देखिए बाहर के मुल्कों में ना जो 10th के बाद ना अगर फ़र्ज़ करें आपको 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो 10th के बाद ना आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। असली ज़िंदगी शुरू 10th के बाद होती है बाहर के मुल्कों में। लेकिन पाकिस्तान में 10th के बाद अगर आपके 10th में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म। मेरी खुद की मिसाल दे दें, मैं गटर साफ़ करता हूँ। गटर साफ नहीं करते, गटर वाला काम करते। वो बात एक ही है। गन डालते हैं गटर में, और उस गटर में रिविजन्स भी आती है तो बहुत गन डाला है गटर में, इतना गन डाला है कि गटर जो है ना वो क्लॉग्ड हो गया। अब उस गटर को जो है साफ़ करना अब इतना मुमकिन नहीं रहा कि बंदा टाइम लगाए कि अब इस गटर को साफ़ किया जा सके। पोर्टफोलियो में इतना गन भर लिए कि वो पोर्टफोलियो कम और गटर फोलियो ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो बाहर के मुल्कों में बेरिविजन होती होंगी। अच्छा, हमारा टॉपिक क्या था, मैं तो वो भूल गया। हमारा टॉपिक ये था कि 10th के बाद आपने डीमोटिवेट नहीं होना, आपने मेहनत करते रहनी है, पैसे आपके पास खुद आते रहेंगे। मतलब ये पॉडकास्ट जो है वो बच्चों के लिए, मतलब जो अभी 10th करके निकल रहे हैं या हाँ 10th करके निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो यार तुमने तो चाहे 10th में अच्छे मार्क्स ना लिए हो, मैंने बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे। सर भाई मेरा 74% बन गए थे। अच्छा, मेरे 85% बने। तो फिर लेकिन आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। क्या उगाड़ लिया आपने? ये तो हाँ वो मतलब डिपेंड करता है ना उनपे कि उसके बाद बंदा क्या करता है। यार ये हाँ हमारा ये 10th के बाद ये जो लोग ये मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, हाँ इन्होंने क्या किया होता है? इन्होंने क्या उखाड़ा होता है? नहीं, इन्होंने क्या होता है? इन्होंने क्या पढ़ाई की होती है? इन्होंने क्या उखाड़ा होता है? नहीं, उखाड़ा तो कुछ भी नहीं होता। इन्होंने पढ़ाई क्या की होती है? यार मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए देखें, आपको कुछ पढ़ाई करने की या कुछ उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपको पता है बाहर के मुल्कों में जब लोग मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं तो उनको बस बातें करना आना चाहिए। नासिर भाई, आपने वो पेजेस फॉलो की हुई हैं बिलियनियर सेइंग्स, मिलियनियर सेइंग्स? उसमें ना आती हैं कि एक मतलब उसमें फजूल ही चीज़ें आती हैं ज़्यादातर और फेक होती हैं। और एक मैंने देखी थी कि बिल गेट्स अपनी फैमिली के साथ, पता नहीं अपनी बेटी के साथ गया था, किसी रेस्टोरेंट पे गया तो वहाँ पे पता नहीं कितना बिल बना, तो उस बिल गेट्स ने ना टिप दी वेटर को $10 और उसके बाद उसकी बेटी ने टिप दी $100। तो वेटर बिल गेट्स को कहता है कि आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन बंदे हो के भी मुझे $10 की टिप दे रहे हैं और आपकी बेटी ने $100 दिए। तो कहता है कि आई एम अ सन ऑफ अ वुड कटर या कारपेंटर बोलता है, एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट मैन। तो इसमें क्या था? ये मैंने किसी और के बारे में भी सुनी थी, ये हमें बनी हुई बात है। ये हर किसी दूसरे बिलियनर के साथ लगा देते हैं, कभी वो किसी उसका बेटा था और ये बिलियनर का बेटा है, बेटी जो भी है, तो ये एम ही हर किसी के साथ चिपका देते हैं। तो मतलब वही है ना कि मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए बस आपके पास कहानी होनी चाहिए। नहीं, मैंने और भी बहुत सारी देखी है इस तरह नहीं। और वीडियोस, अच्छा वीडियोस से शुरू करते हैं यार मतलब नहीं, आप नासिर भाई आप ये सोचें कि एक इंसान है जिसकी जॉब है आपको मोटिवेट करना, सही है, जिसकी वो अब किसी भी चीज़ पे कर रहा है, मतलब उसकी ना बेसिस कुछ नहीं है, वो कुछ भी बोले जा रहा है आपको, कुछ भी उसने बस मोटिवेट करना है आपको। और वो पता नहीं उस जितनी वो अपनी स्ट्रगल सुनाता है ना जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कि किसी ने इतनी स्ट्रगल की होगी जितनी उन्होंने की होती है। पता नहीं क्या क्या किया होता है उसके बाद जाके, अबे मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना था खोते के बच्चे, तो इतना किया क्यों यार? मतलब वो अकेडमी खोली, मुझे याद आ गया, वो कासिम अली शाह नहीं है, तो कासिम अली शाह के बारे में मैंने एक पोस्ट देखी कि ना ज़िंदगी में सिर्फ प्रेग्नेंट होने के अलावा दुनिया का हर जो काम है ना वो कासिम अली शाह के साथ हुआ है। अजीब ही कसम से मतलब सीन है यार। तो ठीक है, कुछ बातें वैसे अच्छी भी होती हैं, पर एट द एंड मेरे ख्याल में मोटिवेशन ना बंदे को खुद आती है और खुद ही लानी पड़ती है यार। तुम जितना मर्जी कर लो, नहीं यू कैन डू दिस, जितना मर्जी तुम जोर लगा लो ना, जब तक आपके अंदर आग लगाओ बाहर खुद ब खुद आएगी। मतलब यार वो भी होता है ना कि अगर आपने मोटिवेट होना है या जिससे मतलब मोटिवेट होना है, तो आप उसको देखो ना कि जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हुआ है, उसकी फिर आप बातें सुनो
तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन आप खुद मोटिवेट होगे। और मेरे ख्याल में दूसरा ना बंदा मतलब कि किसी बंदे की बात एक्सेप्ट भी करता है कि नहीं। और फॉर एग्जांपल कुछ मोटिवेशन स्पीकर हैं जो मुझे बिल्कुल ही फारिग लगते हैं, मैं उनकी बात सुनूंगा भी ना तो मैं उससे मोटिवेशन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में ना यार मतलब मैं उनकी बात को उस तरह से वैल्यू नहीं करता। पर उसी तरह से किसी और बंदे की बात को मैं सुनूंगा जिसको मैं वैसे वैल्यू करता हूँ, तो उसकी बात से ना मुझे मतलब कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगी भी, सबक भी मिलेगा। तो मेरे ख्याल में ये मोटिवेशनल स्पीकिंग जो है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। और जैसे ही किसी बंदे का नेगेटिव एस्पेक्ट आपके सामने आता है वो वैसे ही थोड़ा सा डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे कुछ रिलीजियस स्कॉलर्स भी हैं कि वो मोटिवेट करते हैं आपको रिलीजन पे, तो अगर वो रिलीजन पे मोटिवेट कर रहे हैं पर आपको उनके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ पता चल गई है, जैसे नुमान अली खान की कोई कंट्रोवर्सी आई थी, लोग मौलाना तारिक जमील के बारे में वो कहते हैं कि जी ये हुरों के बारे में बातें करते रहते हैं, हालांकि चाहे 100 में से 99 टॉपिक उनके बाकियों पे हों और एक टॉपिक उनका हुरों पे पर लोग पकड़ देते हैं, और उस वजह से जो है ना उन लोगों का ना पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, तो लोग उनकी बात को वैल्यू ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल में यही हो जाता है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स के बारे में या फिर मोटिवेशनल स्पीच के बारे में या उस बंदे के बारे में जो भी मतलब बात कर रहा है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे तो उसकी मोटिवेशनल स्पीच भी फिर कोई वैल्यू नहीं रह जाती उसकी। ऐसी हो सकता है कि कोई बंदा या कोई बात आपको शुरू से बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हो, पर एंड में जाके तो आपने देखा कि यार ये तो मतलब क्या है, ये तो सही मारता है बंदा, क्या इसको सुने। तो वो परसेप्शन जो है अगर आपकी चेंज होगी तो फिर आप उसके बात को वैल्यू ही नहीं करेंगे बाद में। मैं तो ऐसे करता हूँ कि मतलब अगर इस तरह कोई हो ना चीज़ कि वैसे बंदा बहुत अच्छा है लेकिन उसने कोई ये गलती कर दी है और वो पकड़ लिए लोगों ने, तो फिर अब बंदा उसको ऐसे देखे, मैं ऐसे करता हूँ, मैं उसको ऐसे देखता हूँ कि इसकी जगह मैं हूँ और मैं दिन में कितना पता नहीं क्या कुछ करता हूँ जो किसी को पता ही नहीं है, जो इतनी गलतियाँ करता हूँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो अब इंसान है तो वो गलतियाँ तो करेगा। हाँ, मगर आमतौर पे परसेप्शन तो बन जाता है ना। और थोड़ा सा भी अब जैसे आज़ाद चाय वाला है, आज़ाद चाय वाला को ना मैंने मतलब लोगों से सुना था कि जी ये बहुत गुस्से मारता है और चबड़े मारता है और ये वो, और मतलब ना मेरे माइंड में ना बन गया था कि ना ये बंदा जब भी बात करेगा ना तो कोई चबल ही मारेगा। पर जब मैंने कुछ वीडियोस उसकी देखी, ठीक है वो मिलियनरों जो भी है उसका जो भी टैगलाइन उसकी है ना, ये शोखापन ना होता ना, ये थोड़ा सा शोखापन जो इसने किया हुआ है, हाँ, तो फिर एक्सेप्टेबल होता है सबके लिए। तो मतलब वही है कि लोगों ने ना एक परसेप्शन बना दिया था मेरे माइंड में भी कि ये इस तरह की बात करेगा। पर मैंने सुना जब उसका कुछ वीडियोस वगैरह इधर उधर देखी या कभी यूट्यूब पे देखी, तो मतलब बातें काफ़ी सारी वो सही कर रहा था, पर दरमियान में ठीक है चुस्से भी मारता रहा होगा, पर ज़्यादातर बातें जो थी उसकी सही थी। मतलब वो रियलिटी वाली बातें कर रहा था कि ये रियलिटी है और ये जो भी मतलब आगे की चीज़ें हैं। तो मगर वही है कि एक दफ़ा लोगों ने परसेप्शन बना दी तो उसने आपका सब कुछ ख़राब कर दिया। क्या मोटिवेशन। मैंने उसकी पहली वीडियो उसके साथ वो देखी थी जुनेद अकमल के साथ पॉडकास्ट, और वो मैंने इसीलिए ये आज़ाद चाय वाले की मैंने इसीलिए लगाई थी क्योंकि मैंने कहा जुनेद अकमल ने बुलाया तो फजूल बनना तो होगा नहीं, तो फिर जाके मैंने उसकी देखी थी और फिर मेरा भी चेंज हो गया था। मेरा भी यही था कि एम ही शोखा है क्या है, उसकी टिकटॉक आती थी वो पैसे उड़ा के आ रहा है, तो उससे तो सही लगता था कि क्या है ये, क्या फजूल बकवास है, क्या करना चाह रहा है ये है क्या यार। वैसे उसने ना मतलब उसका सॉफ्टवेयर हाउस भी है, उसने मतलब पैसे कमाए हैं, तो वो उस हिसाब से भी चीज़ें बता रहा होता है। वैसे मेरे ख्याल में मतलब अगर कोई बंदा बनता है ना मोटिवेशन स्पीकर, तो पहले उसको फिर दिखाना चाहिए कि ठीक है मैंने ये उखाड़ा है, अब मैं बताता हूँ कि ये मैंने कैसे किया या फिर ये आप कैसे कर सकते हैं। यार उखाड़ा फिर उस तरह उखाड़ा हो ना कि लैम्बोर्गिनीज़ में घूम रहा है इस तरह, अब क्या मतलब एक नॉर्मल एवरेज गाड़ी में घूम रहे हो, घर है ये है, तो अब उसमें तो मोटिवेशनल स्पीकर बनने बैठे तो फिर तो सारी दुनिया बन जाए। हाँ कि जी पैसा कमाओ और पैसा कमाओ, अगर पैसे कमाने वाले मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं भी बन जाता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। मतलब अच्छा एक और चीज़ के मोटिवेशन कार्टून बनाओगे पैसे कमा मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल में मोटिवेशनल स्पीकर सिर्फ वो नहीं है, इनकी भी कैटेगरीज होंगी कि जो मतलब एक सिर्फ पैसा कमाने की तरफ मोटिवेट करते हैं, ज़्यादातर वैसे पैसा कमाने की तरफ मोटिवेट करते हैं, और क्योंकि पैसा जो है वो सबसे बड़ी मोटिवेशन है जो खुद मोटिवेट करता है लोगों को। और दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो मतलब कुछ ना कुछ करने की तरफ, जैसे कुछ कहते हैं कि जी बस आप ढूंढो कि आपने करना क्या है। यार गैरी वी को देखा आपने? उसको भी नहीं मैं देखा, पर उसका जो स्पीकिंग स्टाइल है ना वो मैंने उसकी एक दो वीडियोस देखी हैं, अब उसका भी मेरे माइंड में परसेप्शन बन गया कि वो ना अगले बंदे को उस तरह से बात ही नहीं करने रहा। ओके यू आर डूइंग दिस, ओके यू आर डूइंग दिस, ओके यू आर डूइंग दिस, मतलब इतना
वो जल्दी जल्दी से बात कर रहा होता है ना कि अगले बंदे की बात जो है ना वो कंप्लीट नहीं होने देता, उससे पहले अपनी उनको सुनाने की कोशिश। अब मैं आपको उसका एक सीन बताता हूँ यार। उसने ना यार वो मतलब वो बहुत फिट है। उसकी आप देखें, उसकी बुक्स पढ़ें या उसकी कोई भी ना कोई डिटेल पूरी जो पॉडकास्ट होती है, ये 2-2 मिनट की वीडियोस नहीं, पूरी जब उसकी आप पॉडकास्ट सुनेंगे ना तो उससे फिर आपको ये मैं भी उसका ये जो इंस्टा पे आती है 2-2 मिनट की 1-1 मिनट की, वो देखने के बाद मुझे भी कहा, मैंने कहा क्या है हर बात में गाली देनी है इसने, तो इससे तो क्या हो जाता है। तो फिर मैंने उसकी पॉडकास्ट देखी थी, उसके बाद मुझे पता लगा था कि हाँ ठीक है। और उसने ना ये NFTs और ये काफ़ी सारी चीज़ें ना इतने साल पहले बताई थी कि ये आएंगी, इस तरह होगा। तो कुछ उखाड़ा है यार हाँ, वो हर चीज़ में, क्रिप्टो में भी था, NFTs में भी था, और पता नहीं कितनी चीज़ों में होगा, लेकिन मैंने तो उसकी जो थोड़ी बहुत देखी उससे मुझे यही पता लगा कि वो काफ़ी सारी। एक और चीज़ कि मेरे ख्याल में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना, जो एक्चुअल मोटिवेशनल स्पीकर है जिससे लोग मोटिवेशन ले सकते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और मुझे उस तरह करके तो बुलाओ। लोग इस तरह से मतलब ऐसे बंदे को जो वाकई कहीं पहुँच चुका हो, उसको लोग फिर खुद बुलाते हैं कि ठीक है आओ और आके हमें बताओ और लेक्चर दो। यार वो एक इंडियन कौन सा है वो मोटिवेशनल स्पीकर है हाँ यार, वो जो सूट में होता है हमेशा, उस चश्मे पहनता है, हाँ ग्लासेस लगाई होती है, क्लीन शेव वाला, उसके पीछे उसके पीछे जो म्यूजिक लगाया होता है उन्होंने उसकी वीडियोस के पीछे। मैंने उसकी कोई शायद कोई 2-4 ही देखी हूँ। मैं पहले तंबू में रहता था इस तरह की होती है उसकी इतनी एक्टिंग करता है ना स्टेज पे, कभी इधर जा रहा है कभी उधर, ऐसा लगता है अभी कूदेगा। यार एक यार वो इंडियन एक वो है स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका मुझे नाम नहीं याद, वो ग्लासेस लगाता है, थोड़ा हेल्दी सा है, ग्लासेस लगाता है, मतलब वो इतना हेल्दी भी नहीं है, फिट है, वो लड़का सा ही है बिल्कुल। उसने एक वो बनाई थी पता नहीं विक्रम सर के क्या कि जी, एक दफ़ा हमें एक वो साहब मिले, विक्रम सर मिले, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि क्या ओ गरीबा क्या तू पैसे कमाना चाहता है, तेरी मतलब वो कौन सी है, तेरी फेवरेट कार कौन सी है? वो कहता, मैंने कहा मारुति 800 तो कहता जी ओ गरीबा लैम्बोर्गिनी का सोचो तुम, लैम्बोर्गिनी का, मैं तुम्हें विक्रम सर से मिलाऊंगा। तो ठीक है, कहता जी हम 3 दोस्त जो थे वो एक बाइक पे बैठे हैं और पहुंच गए एक वो कैफ़े का नाम लेता, पता नहीं कौन सा कैफ़े, कहता वहाँ पे एक बिल्कुल यंग सा लड़का आया जिसके साथ, हमसे भी छोटा लड़का, जिसके साथ 2 गार्ड्स थे सूट में, और विक्रम सर ने आकर स्पीच शुरू की कि जी मैं पहले जो था इतना गरीब था और ये वो स्लाइड्स चलाना शुरू कर दीजिए, मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ये है, ये मेरा लाइफस्टाइल, और ये तो मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी होती है, वो मार्केटिंग, वो चेन मार्केटिंग क्या कहते हैं उसको, पायरामिड मार्केटिंग जो होती है कि आप एक बंदे को दूसरा बंदे को पिरामिड स्कीम होती है, हाँ वो इस तरह का कोई स्कीम है। तो वो विक्रम सर जो है कहता है, उन्होंने इस स्कीम के बारे में बताया कि अच्छा आप एक को बेचेंगे तो उसका भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, वो आगे बंदा 2 को बेचेगा तो उन 2 का भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो इस तरह करके तो आप मतलब उस पिरामिड के अंदर तो आप फिर जो है ना करोड़पति बन जाएंगे। हाँ तो कहता जी फिर एंड में जाके तो जब हम वापस जाने लगे तो विक्रम सर ने कहा कि कैसे आए हो, तो हमने कहा कि बाइक पे, तो कहते मुझे ये अगले उस पे स्टेशन पे छोड़ दोगे कहता फिर सूट वाले विक्रम सर, उनको दरमियान में बिठाया और हम 4 लोग एक बाइक पे जा रहे। फिर उससे कहता है कुछ होना तो था या नहीं था, मैंने जाके अपने उससे पिताजी से पूछा, पिताजी आपको कौन सी गाड़ी पसंद है? पिताजी ने कहा मारुति 800 तो अरे कहा गरीब मैं आपको विक्रम सर नहीं, मैं आपको एक स्कीम के बारे में बताता हूँ कि एक बंदे को और 2, तो पिताजी ने कहा कि विक्रम सर तो मतलब पिताजी को भी विक्रम सर से चूना लग चुका था। तो मतलब ठीक है, ये मोटिवेशनल स्पीकर टाइप की उसकी स्पीच के जी आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर मतलब उस बंदे ने खुद ने उखाड़ा किया, असल चीज़ ये भी आ जाती है। तो अब अच्छा एक और मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक और जो साइड है, जैसे मैं एक बता रहा था कि सिर्फ आपको पैसों की तरफ मोटिवेट नहीं करते कि खुद कुछ उखाड़ा नहीं होता और जाके लोगों को कह रहे होते हैं आप इतने पैसे बनाएं। और एक और टाइप की वो है कि लोगों को एक तरह से ना गाइड कर रहे होते हैं, अब पता नहीं उनको मोटिवेशनल स्पीकर कहना चाहिए या नहीं, बस ये कि लोगों को उस तरह से गाइड कर रहे होते हैं कि ठीक है तुम्हारे अंदर जो स्किल है। यार नहीं, ये गाइड नहीं करते, ये मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं, ये दिलाते हैं जोश। हाँ। ये कर देते हैं जज्बाती, और जज्बाती जब करते हैं ना तो फिर बंदा बावला हो जाता है। हाँ।
मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो 2 दिन में ठंडा हो जाता है वो जोश। उसके बाद क्या करना है भाई, अब क्या करना है? तो ये अब 24 घंटे फिर उनकी वीडियोस लगा के रखो तो फिर मोटिवेशन मिलेगी, वरना तो नहीं मिलेगी। तो ये हाल करते हैं ये। हाँ, ये वाले जो मोटिवेशनल स्पीकर, जो सीजनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या जिनको हम ये क्या है डबल कोट्स मोटिवेशनल स्पीकर्स कहते हैं, ये इनका ये सीन होता है। वरना मेरे ख्याल में मैं जैसे इनको कैटेगराइज करूँ तो कुछ इसी तरह के सिर्फ बातें करने वाले होते हैं, और कुछ जो हैं जो मतलब एक्चुअली मोटिवेशन उस तरह से देते हैं जो मतलब इस तरह चीख के बात नहीं करेंगे, या वो नहीं कहेंगे हाँ ये चीज़, यहाँ ये चीज़, वो थोड़ा सा बंदे को उसकी फील्ड और उस तरह से कि ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम आर्टिस्ट हो तो वो तुम्हें आर्ट के बारे में उस तरह से मोटिवेट थोड़ा सा करेंगे, और कि तुम मतलब जो भी तुम्हारी फील्ड है, जो कुछ मतलब तुम उसमें स्किल में इम्प्रूव कर सकते हो, तुम इस तरह से उसको भी इम्प्रूव कर सकते हो। और दूसरा ये कि उस बंदे ने खुद भी कुछ करके दिखाया हुआ हो। तो अब अल्लामा इकबाल को मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं कहना चाहता, मतलब मैं समझता हूँ कि अल्लामा इकबाल को मैं इन मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ मिला के मोटिवेशनल स्पीकर कहूँ तो उनकी तौहीन है। तो मतलब अल्लामा इकबाल का भी एक तरह से उन्होंने अगर लोगों को, कौम को कोई जगाया है अपनी पोएट्री से, वो मतलब वो इंस्पायर किया ना वो। हाँ, इंस्पायर किया है उन्होंने लोगों को, बाद में इंस्पायर किया है कि उनके जाने के बाद भी, क्योंकि अल्लामा इकबाल की 1938 में डेथ हो गई थी और पाकिस्तान बना 1947 में जाके। तो मतलब उसके बाद एक्चुअल पाकिस्तान के जो स्ट्रगल स्टार्ट हुई थी वो 1940s से कह लो स्टार्ट हुई थी। उनका 19 कब था, खुद इलाहाबाद था जब भी था, उसके बाद उन्होंने आइडिया दिया और 1940 से स्ट्रगल शुरू होगी। तो उसके बाद लोगों ने इकबाल को पढ़ के इस्लाम को भी समझा, और लोगों ने इकबाल को पढ़ के पाकिस्तान की बेस को भी समझा, जो क्या आइडियोलॉजी को भी समझा है, और उन्होंने आज़ादी की स्ट्रगल में भी इकबाल की जो पोइट्री थी उससे इंस्पिरेशन ली है। तो अगर उसको मैं मोटिवेशन कहूँ या मोटिवेशनल स्पीच या मोटिवेशनल पोइट्री कहूँ तो वो वाकई है। अब अक्सर कुछ हमारे ना दीनी उलमा को भी मैंने देखा है कि अल्लामा इकबाल को कोट करते हुए कि उसमें अब पूरी चलो जिस तरह से वो एक पूरा जाल नहीं बिछाते, पूरा प्लान दिखाते हैं। तो मैं तो हमेशा वो शिकवा जवाब शिकवा को अल्लामा इकबाल के को कोट करता हूँ कि उसमें अल्लामा इकबाल बताते हैं कि ये मतलब हमारे जो आबाओ अजदाद थे मुसलमानों की बात करते हुए कि वो टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, और इस तरह करके तू ही कह दे कि उखाड़ा दर खैबर किसने, काट के रख दिए कुफार के लश्कर किसने ठंडा किया तश्कदाई ईरान को, किसने फिर जिंदा किया तस्कराई यज़दा को। अब बंदे को थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो तो फिर वो खैबर पास और फिर 3 बर-ए-आज़मों की खिलाफत और फिर उसके बाद ईरान के तक जो उनकी वो खिलाफत आ गई, उससे बंदे को लगता है कि ठीक है हमने बहुत कुछ उखाड़ा है। पर उसके साथ ही फिर वहाँ बंदा मोटिवेट हो रहा होता है कि जी हमने तो बहुत कुछ किया है, ये तो वाकई शिकवा बनता है। फिर जैसे ही आप जवाब शिकवा पढ़े ना, वहाँ पे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा हो। क्या तुम यहाँ पे बैठे हाथ पर हाथ धरे लोगों का वेट कर रहे हो, वो तो आबाद है तुम्हारे, मगर तुमने क्या उखाड़ा। तो मेरे ख्याल में ये ना मतलब बड़ी बैलेंस करके जो एक मोटिवेशन टाइप उन्होंने देने की कोशिश की है ना, कि ये नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है वो 2-4 बातें करके जोश दिला के तो साइड पे हो गए। उन्होंने हकीकत दिखा के फिर लोगों को कहा कि भाई ये हकीकत है तुम्हारी, और इसके बाद जाके अब तुमने क्या करना है, कि जी ये सब कुछ हो गया, ये सब कुछ उन्होंने कर दिया, तुम्हारे साथ ये कुछ हो गया, और इसके बाद अब तुमने क्या करना है, तुमने उन लोगों को फॉलो करना है और ये कुछ काम करने हैं। मतलब आगे का मतलब मोटिवेशन स्पीकर ये करते हैं कि बस सिर्फ जोश दिला देते हैं कि ठीक है ये करो ये करो ये करो। वो एक तरह से वो क्या कहते हैं रूट मैप नहीं देते, कोई आगे का प्लान नहीं देते। तो अल्लामा इकबाल ने मतलब वो भी बताया कि ठीक है मोटिवेशन उस तरह से दी कि पहले ये हो रहा था, फिर अब ये हो रहा है, तो अब आगे तुमने क्या करना है, मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव एक और तरह से उन्होंने बताया। तो इसको भी एक तरह के मोटिवेशनल स्पीच तो नहीं पर मोटिवेशन कह सकते हैं। ऐसे ही वो जो नहीं है कौन सा था, फिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, कि ठीक है वो कहते हैं एक टाइम आता है कि जब जो स्टूडेंट होता है ना वो अपने टीचर से एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो हमारे इवन के हम अपने टीचर्स हैं उनको भी देखें कि ठीक है उन्होंने हमें पढ़ाया, पर एक टाइम आता है कि जब जाके तो बंदा उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे टीचर भी अपने स्टूडेंट पे फख्र कर रहा होता है। तो वो वही चीज़ है कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अब ये भी एक मोटिवेशनल स्पीच है, हमारे स्कूलों में लिखी होती है इसी मोटिवेशन के लिए कि मतलब आप ठीक है मेहनत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं और उस तरह से। तो मेरे ख्याल में ये एक अलग टाइप की मोटिवेशनल स्पीकर्स, अब फिर वही मैं कहूँ कि मोटिवेशन स्पीकर कहना चाहिए या नहीं,
पर ये एक अलग टाइप की ना, बिल्कुल ही एक उसी कह लो एक वाइडर फील्ड के अंदर एक बिल्कुल एक अलग वो है, अलग टाइप का रास्ता है। अब नहीं आप हाँ करें या ना करें किस में, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अल्लामा इकबाल को इन मोटिवेशनल स्पीकर्स को के साथ मिलाना नहीं चाहता कि तो मैं इसलिए डिफरेंसेस, हाँ वो तो है, हो भी नहीं सकता। हाँ मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ कि वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। मतलब आज़ाद चाय वाला, कासिम अली शाह और जो भी 2-4 हैं यहाँ पे मोटिव या इंडियन जिसकी भी वीडियोस वायरल होती हैं, ये सब एक अलग चीज़ हैं। और जो मैं जिस साइड की बात कर रहा हूँ वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा बेसिकली इनको ना सुने आप, ये एम ही, और कोई सेंसिबल चीज़ें देखा करें जिसकी कोई सेंस हो, काम शाम किया करें, पढ़ाई किया करें, और हाँ मोटिवेशनल स्पीकर को सुनना छोड़ दें। यार मैं वैसे इमरान खान को भी एक बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर मानता हूँ। ना से भी कुछ उखाड़ा है ना उसने। हाँ उसको मैं सिर्फ इसीलिए सुन लेता हूँ कि उसने कुछ उखाड़ा है, फिर बताया कि अच्छा ठीक है ये मेरे क्रेडिट पे इतना कुछ है, ये तमगा इम्तियाज और पता नहीं क्या 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 कुछ जितने भी पाकिस्तान के मेडल। यार जरूरी नहीं है कि बंदा उसी को देखे जो लैम्बोर्गिनी चला रहा है, बेशक। हाँ। यार मैं अपना बता दूं, रामेश को देखे आपने? हाँ। इलस्ट्रेटर यूट्यूबर पता नहीं क्या यार, वो ना उसकी जो लाइफस्टाइल इस तरह है ना, वो जिम भी करता है साथ, पॉडकास्ट भी बना रहा है साथ, उसके बाद उसका एक मेन चैनल है वो भी चला रहा है, उसके साथ NFTs का चैनल है वो भी चला रहा है, NFTs भी बेच रहा है, क्रिप्टो में भी घुसा हुआ है, और भी पता नहीं क्या क्या, कभी टी-शर्ट लॉन्च कर रहा है, कभी क्या लॉन्च कर रहा है। तो वो ना एक मतलब मशीन की तरह ट्रैवलिंग भी कर रहा है साथ। हाँ वो चाहे जिस लेवल पे भी उसने किया है, उसने कुछ किया भी है और अभी करके दिखा भी रहा है यार। मतलब वो रुक नहीं रहा, वो रुक ही नहीं रहा, और डिजिटल आर्ट भी साथ बना रहा होता है। तुम अब ऐसे बंदे को देखो, जुनैद अकरम को देख लो, संडे को भी काम कर रहा है, सैटरडे को भी काम कर रहा है, करी जा रहा है, काम करी जा रहा है, लेकिन फिर उसका मतलब उस तरह के लोगों को देखो ना यार। मैं भी जिसको बंदे न सिर्फ वो आप करते नहीं है, वो आपसे करवाया जाता है, डिफरेंस है। नहीं करता तो मैं भी हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं करता इस तरह वो प्रॉपर करते हैं। सुबह उठ के जाना है और फिर काम करते हैं, मतलब वीकेंड पे जिस टाइम उठ गया उस टाइम कर लिया, इस तरह से। तो अब इस तरह के बंदे को अब इरफान जो नेजो नासिर भाई इतना मतलब सुस्त कह लो, बहुत मतलब सुस्त नहीं कह सकते, लेकिन उसकी वीडियोस जिस तरह होती हैं बहुत टाइम लगता है बनाने में, लेकिन बहुत कम अपलोड करता है। लेकिन उसकी वीडियो देखे वही के अल्लामा इकबाल वाला सीन, जिस तरह के बंदा मोटिवेट नहीं होता, बंदा इंस्पायर ही हो जाता है, इतना इंस्पायर होता है लेके जाता है वहाँ से। तो इरफान नेजो की वीडियोस को देखो, तो अब क्योंकि मैं अपना बता रहा हूँ, तो उसकी वीडियोस देख के ना मैं ऐसा मोटिवेट होता हूँ ना, इतना इंस्पायर होता हूँ कि मैं पता नहीं 3-4 आइडियाज आ जाते हैं, कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। फिर मेरे ख्याल में ना मैंने शायद इसको मिक्स कर दिया कि इंस्पिरेशन और मोटिवेशन को। हाँ कि इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी और है और मोटिवेशनल स्पीकिंग और है। मतलब फिर मेरे ख्याल में जो अभी तक मतलब मुझे थोड़ी बहुत यार वैसे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में फर्क क्या है? ये भी उर्दू ट्रांसलेशन इंस्पिरेशन बंदे को मिलती है जब बंदा वैसी किसी का काम देख के ना वो हो जाता है, बात जो दिल से निकलती है ऐसा रखती है, दिल से दिल तक बात पहुंचती है, पर नहीं ताकते परवाज में रखती है। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अच्छा, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो इंस्पिरेशन है ना, जो मतलब किसी के वापस से जाना पड़ेगा कि अब जो किसी ने किया उसने करके दिखाया, और वो बात उसके कहे वो या ना कहे, या कहीं से बंदा आपने सुनी वो आपके दिल तक पहुंच गई, उसने आपको इंस्पायर कर दिया। जबकि मोटिवेशन में कोई एक आपको ना सोर्स चाहिए होता है, सोर्स ऑफ मोटिवेशन जो आपको मोटिवेट करे तो आप ये काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब ये डिफरेंस है जो इन हमारी खुद ही डिस्कशन से जो खुद ही एक नतीजा हमने निकाला। तो भाइयों और बहनों, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना छोड़ दें, अंदर आग लगाओ बाहर खुद ब खुद आएगी। वैसे मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेशनल स्पीचेस से मैंने ये देखा कि वो बहुत ही ना उनका टाइम स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। यहाँ थोड़ी देर के लिए आई, फिर बंदे ने कुछ किया, फिर उसके बाद अच्छा यार चलो कल वही ना जज्बाती जोश, और ये उसके बाद फिर डाउन हो गया थोड़ा सा। अब फिर वही है इंस्पिरेशन, मंडे से करेंगे अगले सेमेस्टर में साथ मोटिवेशन मिल गई, मंडे से करेंगे भाई। चलो मैं इसलिए जिम नहीं जाता, मजाक नहीं करा, मुझे जिम जाना होगा ना, फिर मेरे दिमाग में होगा यार अभी जिम भी जाना है, फिर मैं जाऊंगा ही नहीं।
मेरे ख्याल में मोटिवेशनल स्पीच ना शायद तब तक ही आप पे असर कर रही होती है या तो आपको कोई ना साथ आउटपुट में नज़र आ रही हो, मतलब यार लेकिन रिजल्ट्स ना इतनी जल्दी मिलते नहीं, और हाँ। अगर आप शॉर्ट टर्म में खेल रहे हो कि यहाँ से ली वहाँ बेची या इस तरह का कुछ, हाँ। तो लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा ना, क्या कितने बना लोगे आप। जो लॉन्ग टर्म का सीन होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा, लेकिन उसमें फिर सब्र करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा तो मतलब उसके लिए आपके पास वो होनी चाहिए, विजन होनी चाहिए, और आपको बिलीफ होना चाहिए अपने आप पे कि होगा जो मैं चाहता हूँ होगा। मेरे ख्याल में वैसे नतीजा ये निकला है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म का कुछ देखना है तो उसके लिए इंस्पिरेशन लें और वो आपके मतलब अंदर तक असर करेगी। जो और ये इस आपको तरह नहीं कि आपने ना रुक जाना है, आपने देखते रहना है, क्योंकि और बहुत सारा कुछ होता है, और motivation देखते रहना होता है, भी- देखते रहना होता है, ताकि बंदा ना उसी चीज, मतलब अगर कोई चीज कर रहा है ना तो बंदा ना एक तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा, यार मैं अपनी क्रिएटिव फील्ड की बता सकता हूँ और ज्यादा मैं हाँ कुछ नहीं उसमें पता। बंदा इंस्पायर होता है ना कुछ कि अगर बंदा एक चीज है तो बंदा उससे रिलेटेड भी 2-3 चीजें देखे, ताकि बंदा बोर भी ना हो, हाँ। और मतलब बंदे को ना मजा आ रहा हो, क्योंकि नई नई चीजें आ रही हो, एक्साइटेड रहे बंदा, तो फिर ना बंदा बोर भी नहीं होता और इंस्पायर्ड भी रहता है। अच्छा, अब सबसे जो एक आखिरी काम करना है ना, जो सबसे पहला बल्कि आखिरी काम ये करना है कि मैंने डिक्शनरी निकाल के, क्योंकि मुझे Motivation. उर्दू की ज़्यादा समझ आती है, ये ना Inspiration. उर्दू की वोकैबुलरी से। देखिए बाहर के मुल्कों में ना जब लोगों को इंस्पिरेशन चाहिए होती है तो वो स्टोर पे जाते हैं, किलो के हिसाब से मिल जाती है। किलो के हिसाब से यहाँ पे आपको संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखनी पड़ती है, लाई वीडियो के साथ, म्यूजिक के साथ। मोटिवेशन का उर्दू में तर्जमा है सबब, बायस, तशवीश, तहरीक, अंगेजिश, तरगीब। किसी को तरगीब दिलाना है, तहरीक पैदा करना है, तगरीब का भी मतलब सर्च अंगेजिश। करें, तरगीब तरगीब होता है, तरगीब किसी को तरगीब का भी मतलब सर्च करें। यार वो तरगीब वही है ना, मोटिवेट करना है किसी को अपने, और क्या उसको। तो नासिर भाई आपने मुझे वहाँ से समझ आ वहाँ से उठा के अपने उर्दू में कर दी, उर्दू से उठा के अपने ये नहीं, ऊपर मुझे- नीचे क्यों कर रहे मुझे हैं? तरगीब की समझ आ गई ना, क्योंकि मेरी थोड़ी उर्दू की समझ ज़्यादा है इंग्लिश से। तो अच्छा, दूसरा क्या था? इंस्पिरेशन। अच्छा जी, हाँ, इंस्पिरेशन है इल्हाम, वही तशवीश, इल्का, फैज़। ये फैज़ है असल जो वर्ड है ना, मतलब आप किसी से फैज़ हासिल करना और किसी से आपने तहरीक का पार्ट बनना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कि आप उलमा से फैज़ हासिल करें, आप बुजुर्गों से फैज़ हासिल करते हैं, ये चीज़। मतलब वाइज लोगों की चीजें देख के हाँ, फैज़ हासिल करते हैं, ठीक हो दिल से पैदा हो, किसी तख्लीकी काम की तहरीक जो दिल से पैदा हो। गया। तख्लीकी काम तो वही है हमारा जो। अच्छा हाँ। तो अच्छा, ये जो बाहर के मुल्कों में जो लोग होते हैं ना, जब उनके अंदर तहरीक पैदा होती है ना तो वो उड़ जाते हैं। क्योंकि इंसान की एक लिमिट होती है ना, वो जब पुश होती है तो उसके बाद वो उड़ने लग जाता है, तो उड़ के कहाँ जाता है? वो मंडे से शुरू करता है फिर।